Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. The coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं 4 of Swords, Judgment, 2 of Cups, Knight of Swords, 5 of Cups and 5 of Pentacles. तो unfortunately Gemini जैसे कि आप कार्ड्स ही देख रहे हो 1 2 3 तीन कार्ड्स थोड़े ज़्यादा ही नेगेटिव टाइप के आ गए हैं. एंड ये नाइट ऑफ स्पोर्ट्स भी थोड़ा अग्रेशन एंड अनसेटिस्फैक्शन दिखाता है. खाली ये 2 कार्ड्स अच्छे आए हैं, दैट इज़ जजमेंट एंड 2 ऑफ कप्स. तो ये रिलेशनशिप वाइज अच्छा है, ट्विन फ्लेम सोलमेट, एंड ये लास्ट मोमेंट सक्सेस के लिए अच्छा है. बट फिर भी क्योंकि बाकी के 4 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं, ऑल्सो इट्स फॉर्मिंग अ लेटर एल, एक लेटर एल जैसा फॉर्म कर रहा है. तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेटर एल से स्टार्ट हो रहा हो, तो उससे भी आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 4 कार्ड्स थोड़े ज़्यादा नेगेटिव आए हैं. तो एंड खाली एक ही कार्ड मेजर अरकाना का आया है, एंड ये भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डिस्प्ले करता है. तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा, ओवरऑल अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड फॉर यू जेमिनाई, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है. आप बहुत हार्ड वर्क कर चुके हो, अब आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है. सरेंडर टू द डिवाइन. आप अभी बहुत मेहनत कर चुके हो एंड आपसे जितना हो सकता था उससे भी कई ज़्यादा आगे बढ़कर आपने किया है. बट आपको अभी एकदम उम्मीद भी आपको नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं, बट आपको सरेंडर करना होगा डिवाइन को, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल सकता है. हाँ, हार्डवर्क तो बहुत करना पड़ेगा. उल्टा इतना हार्डवर्क आपने किया है कि आप बस अब और नहीं कर सकते हो, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा मेंटालिटी आपका होगा ये वीक. बट डोंट वरी, सक्सेस मिलने के चांसेस तो हैं. पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, टीम वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा, क्योंकि अभी ये वीक में आप करियर ओरिएंटेड तो बहुत है, करियर को फोकस तो बहुत करेंगे, बट साथ ही साथ गुस्सा भी बहुत आएगा एंड आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे एक इमोशनली अपने काम से. तो उसकी वजह से भी थोड़ा अंदर अंदर से एक इरिटेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं. आप क्या जो पास्ट में नुकसान हो चुका है ना, वो बार बार सोच सोच कर परेशान हो रहे हो. ऐसा नहीं करना है आपको. व्हाट्स पास्ट इज़ पास्ट. आपको अपने प्रेजेंट पर थोड़ा फोकस रखना है एंड आपके पास जो है उस पर आपको फोकस करना है, ना कि जो चला गया है उस पर. 5 ऑफ पेंटिकल्स से इसके आपको अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए थोड़ा साइड हसल करने की भी ज़रूरत पड़ेगी. एंड अगर आपका कोई इनकम आ भी रहा है तो भी आपका माइंड में यही चलता रहेगा कि मैं एक सेकंड इनकम कैसे ढूंढूं या फिर और इनकम कैसे जनरेट करूं. पैसों की वजह से थोड़ा स्ट्रेस रहेगा आपको. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बिल्कुल भी अच्छा वीक नहीं जाएगा, क्योंकि आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है. गुस्सा आपका दुश्मन है ये वीक में, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी डेफिनेटली होंगे. आप रिलेशनशिप वाइज बिल्कुल भी इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो. खाली 1 to 2% लोगों के लिए शादी फिक्स हो सकती है, वो भी अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट से. बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए 95 to 98% लोगों के लिए दुख ही दुख है, क्योंकि पैसे को लेकर झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे. आपके दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको फाइनेंशियली सपोर्ट तो कर सकते हैं, बट फिर भी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से लड़ाई झगड़े होंगे. आपके रिश्ते डेफिनेटली बिगड़ेंगे, रिलेशनशिप बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे. आपका पार्टनर आपको मिसअंडरस्टैंड करेगा, आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, आपको गुस्सा बहुत आएगा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे. तो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो जेमिनाई, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आप मन से खुश नहीं हो. एंड जो मन से खुश नहीं है उसका फिजिकल हेल्थ भी कभी अच्छा नहीं रह सकता, क्योंकि मन से ही आदमी दुखी है तो कौन सी चीज़ पर फोकस करेगा एंड उसका हेल्थ कैसे अच्छा रह सकता है. ऑल्सो ट्रैवलिंग करेगी, उसकी वजह से भी आपकी थकावट रहेगी, पीठ दर्द रहेगा, फुल बॉडी पेन हो सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है. जितना हो सके उतना आपको पानी पीते रहना है एंड अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिएगा. अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत फोकस करिएगा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में कोई ये 4 कार्ड्स की वजह से सब बिगड़ गया है. तो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड फॉर यू जेमिनाई, सो प्लीज़ टेक केयर.
Now let's see for Libra के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स. तो आपके लिए लिब्रा ये 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. एंड करियर वाइज कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि पेंटिकल्स के भी ये 2 कार्ड्स आए हैं. विक्ट्री का कार्ड आ गया है, जस्टिस का कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी करियर वाइज बहुत अच्छा माना जाता है. प्रॉब्लम कहाँ आएगा आपको लिब्रा, थोड़ा रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे 1 2 3. बट अच्छी बात यह है कि इसमें भी रिलेशनशिप वाइज भी मैनेज हो जाएगा, तो एवरेज वीक जा सकता है रिलेशनशिप वाइज. करियर वाइज तो बहुत फैंटास्टिक वीक जाएगा ही जाएगा, बट रिलेशनशिप वाइज थोड़ा एवरेज वीक हो सकता है. हेल्थ वाइज भी अच्छा ही वीक है. सो ओवरऑल मैं आपके लिए बोल सकती हूँ लिब्रा, अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आप जहाँ भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे. विक्ट्री इज़ योर्स, फिर चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जॉब हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो. जस्टिस इज़ इन योर फेवर. अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई लीगल मैटर्स चल रहा है तो वो भी जस्टिस आपके फेवर में ही होगा. आप ही मतलब जीत जाओगे. आप अगर बहुत लॉ फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर हैं, जज हैं, अगर लॉ फील्ड में है तो वहाँ पर भी आपको बहुत नेम फेम अथॉरिटी बहुत मिलेगा. करियर वाइज आपको बहुत सक्सेस मिल रहा है. सब लोग आपको एज अ मेंटर ट्रीट कर रहे हैं. आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो रही है सोसाइटी में. ऑल्सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से बहुत आगे बढ़ रहे हो एंड हर एक सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आपने चाहिए और वो आप ना कर पाओ. सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर लोगे, सब कुछ आप पॉसिबल कर लोगे अपना हार्डवर्क से. आप अगर फाइनेंसिस के लिए ढूंढ रहे हैं, मतलब वो इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो भी अच्छा है आपके लिए. पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो भी अच्छा है, टीम वर्क करेंगे तो भी अच्छा है. आपको क्या है, अपनी ईगो को थोड़ा साइडलाइन रखना होगा. अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जिसमें आप किसी दूसरे की मदद लेकर आगे बढ़ सकते हो तो ईगो मत रखिएगा एंड मदद लेकर आगे बढ़ जाइएगा. ऐसा मत सोचिएगा कि मैं झुकूंगा या मैं आगे किसी की मदद से नहीं बढ़ूंगा. ऐसे नहीं, आपको थोड़ा मदद लेकर अगर आप निकल सकते हो प्रॉब्लम से तो आपको ईगो नहीं रखना है, चालाकी से निकल जाना है. आपको मल्टीटास्किंग बहुत करना पड़ेगा एंड डोंट वरी, आप इजीली कर लोगे एंड सब कुछ मैनेज हो ही जाएगा. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज मैंने एवरेज क्यों बोला था, क्योंकि 1 2 एंड 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि ये शादी का कार्ड माना जाता है. जस्टिस का कार्ड भी बहुत ही लॉयल पार्टनर को डिस्प्ले करता है. तो ये 2 कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं. 2 ऑफ पेंटिकल्स भी बोल रहा है कि बैलेंस मेंटेन हो जाएगा. बट फिर भी मैंने एवरेज इसलिए बोला था क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत लोनलीनेस डिस्प्ले करता है. एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह आप बिहेव कर सकते हो. एंड वो इसलिए है क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है वो आपने दिल से लगा लिया है चीज़ें एंड उसकी वजह से आप हर किसी के ऊपर शक कर रहे हो, हर किसी के ऊपर एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो. 3 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपको किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करने देना है एंड किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में ऐसे आने मत देना है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही हो, वो थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है, तो बस उससे बचा लीजिएगा. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन इट सेज क्या रिलेशनशिप वाइज थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकता है, थोड़ा टेंशन का माहौल एटमॉस्फेयर रह सकता है. सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज बस आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है. अगर आपने एक डिसिप्लिन डाइट रखा तो नथिंग सीरियस. आपको थोड़ा माइनर हेडेक रह सकता है एंड आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है, आँख से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है एंड थोड़ा पीठ दर्द रहेगा. रीढ़ की हड्डी का थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है. एंड अगर आपको कोई बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रहा है हेल्थ के रिलेटेड तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिएगा. बाकी नथिंग सीरियस. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो करियर वाइज तो बहुत ही फैंटास्टिक वीक है, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज है. सो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. लेट्स सी फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स. तो आपके लिए एक्वेरियस
रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि 1 2 3 4 इतने 4 कार्ड्स इतने अच्छे आ गए हैं। एंड करियर वाइज भी कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, दो बार नंबर 6 का कार्ड आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो करियर वाइज भी सब संभल ही जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आया है कि खाली ये 2 कार्ड्स थोड़े प्रॉब्लमेटिक आए हैं, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उसकी वजह से थोड़े इश्यूज़ रह सकते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बाकी नथिंग सीरियस। सो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज 5 ऑफ कप स्टार्टिंग में ही आया है, तो आपको क्या है, एक थोड़ा एक ग्रैटिट्यूड रखना है, पॉजिटिव सोच रखना है। आपकी ओवर थिंकिंग की हैबिट को आपको कंट्रोल करना चाहिए। आप अभी क्या, जो पास्ट में आपका नुकसान हो चुका है ना, उसके बारे में ही सोचते जा रहे हो, वही सोचते जा रहे हो, वही सोचते जा रहे हो। उसकी वजह से आप अपने ब्लेसिंग्स पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, बट आपने मुंह फेर कर रखा है। आपको देखना ही नहीं है कि आपके पास क्या अच्छी चीज़ें हैं, उसकी वजह से आपको और लॉस हो रहा है। तो आपको ग्रैटिट्यूड रखना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर टीम वर्क कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपके लिए नेम फेम अथॉरिटी एंड सब कुछ वेट कर रहा है, बस आपको पॉजिटिव सोचने की देरी है। आप ये वीक में अपने करियर पर तो बहुत फोकस करोगे, क्योंकि आप करियर ओरिएंटेड बहुत रहोगे पूरे वीक। आप अगर कोई रिस्क लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हैं, आपको सक्सेस मिलने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि दो बार नंबर 6 का कार्ड आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो फाइनेंशियली तो कोई इशू नहीं रहेगा, आप बहुत एन्जॉयमेंट के साथ जियोगे। ऑल्सो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वो भी जस्टिस आपके फेवर में ही है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर नथिंग सीरियस, उल्टा सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ ईजिली मैनेज हो जाएगा। बस आपको अपने ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल रखना होगा एंड पॉजिटिव सोचना होगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी लवर्स का ही कार्ड आ गया है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। बहुत ही लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। 6 ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड आ गया, 2 ऑफ कप्स ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया, एंड हायर लेवल सोलमेट का कार्ड आ गया। जस्टिस का कार्ड भी एकदम बहुत लॉयल एंड लविंग कैरिंग पार्टनर डिस्प्ले करता है। तो ये 4 कार्ड्स की वजह से एक्वेरियस रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा वीक जाएगा आपका। बस ग्रैटिट्यूड रखिएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा, एंड अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रख लीजिएगा। एयर साइन अगर गुस्सा होता है तो वो क्या चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेशन में बहुत जाता है, बात बात पे इरिटेट हो जाता है। बट क्योंकि ये 4 कार्ड्स की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, सो आई कैन से एक्वेरियस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको खाली अपने एक बैलेंस डाइट का ध्यान रखना है। आपने अगर अपना डाइट का ध्यान रख लिया ना, तो कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन हो जाएगा, एंड बाकी का सब जो भी है वो भी सब मैनेज हो जाएगा। आपको बस थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थोड़ी थकावट रह सकती है। एंड जैसे कि मैंने कहा, तीनों ही सेक्टर में, करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आपने अच्छा सोचना शुरू किया तो आपके साथ ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। बस एक बैलेंस डाइट रखेगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ये 4 कार्ड्स ने सब कुछ मैनेज कर लिया है, सब कुछ बचा लिया है। So overall, I can say Aquarius a very much positive week ahead for you. Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.